तो क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों के। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना। इस समय हम खेत में आए हुए हैं अपने, और हमने सोचा एक छोटा सा अपडेट देते हैं। जब छोटा सा एक अपडेट दे देते हैं हम आपको। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने के चक्कर में ना चीज़ों को गड़बड़ कर देता हूँ। मेरी जो है ना फ्रीक्वेंसी और जो है ना बोलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ बहुत बेकार है ना, कि अगर मैं कोई भावनात्मक बात भी कर रहा हूँ ना, जो कि लोगों के हृदय तक पहुँचानी है, उसको भी मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। बातों में ठहराव नहीं है मेरे, उस पर मेरे को काम करना है। ठहर करके बोलने पर है ना एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। बट ठीक है, हमने आपको एक वीडियो बहुत पहले अपलोड की थी कि यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अपना खेत का एक ब्यौरा दिया था, भैया हमने ये चीज़ लगा रखी है, और ये चीज़ ये रिस्पांस, मतलब ये चीज़ उस समय का जो भी रिस्पांस रहा वो हमने आपको दिखाया। फ़िलहाल अभी भी हम खेत में आए हुए हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत गड़बड़ हो गई हैं, कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं। और देखा जाए तो दूसरों के खेतों की अपेक्षा मेरे जो खेत का जो रिस्पांस है, या फिर जो भी उपजाऊ जो है ना, वो किसी भी बीज का जो वो उपजाऊ क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसमें खाद यूरिया डीएपी डाई वगैरह नहीं डाला है। एक बार मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, फिर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं, बस एक ब्लॉग छोटा सा अपडेट, ताकि आप भी देखें भैया क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनिक रूप में यदि हम उगाते हैं, और तो क्या क्या हो सकता है, किस लेवल पे हो सकता है, और मतलब क्या डिफरेंस रहेगा भैया एक ऑर्गेनिक और एक जो है ना जो हाइब्रिड बिया है उसमें डीएपी वगैरह सब डाल रखा है, उसमें क्या अंतर है। ठीक है, बैक कैमरा करता हूँ मैं। तो ये जो है हो गया बैक कैमरा, ठीक है। तो हमने जनाब क्या लगाया था, बहुत सारी चीज़ें लगा रखी थी। सरसों लगा रखा था। तो सरसों तो हमें जैसे लग रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि सरसों का बीज बहुत पुराना है, और शायद ये हाइब्रिड भी आई है, लेकिन घर का बीज है ये, है ना। और मुझे लग रहा है 2 साल पहले का बीज है, और पिछली साल भी मेरे भाई ने लगाया था, तो वो जो है हाइब्रिड बिया वो दुकान से ख़रीद के लाया था, वो उसने लगाया था। लेकिन इस बार मैंने जो काली वाली सरसों होती है ना वो लगाई है। और वो जो सरसों है वो क्या नाम है कि अ, मैंने पुराना ही 2 साल 2.5 साल पुराना ही जो बीज था उसको ही लगाया है। तो ये जो है ये फ़िलहाल आलू के खेत हैं, और जो पीला पीला आप लोग देख रहे हो ना, ये पीला पीला आलू को पाला मार दिया मेरे। मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, एक बार पास से दिखाता हूँ। इसमें घास बहुत हो रखी थी, मैंने सारी घास निकाल दी, लेकिन इसका पीलापन देख रहे हो आप लोग, ये अभी एकदम हरा होना चाहिए था। और ये देखो, ये तो कुछ जल गए हैं, एकदम ख़त्म ही हो गए। तो इसमें हल्का सा हमने पानी दिया है, और थोड़ी बहुत इसमें हरियाली है, कुछ बच जाएगा, और कुछ तो है मुझे लगता है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाने वाला है ना। तो ये रिस्पॉन्स है एक्चुअली। पाले की दवा जो है ना, जब ठंड बढ़ती है तभी पाले की दवा मार देनी चाहिए, लेकिन हमें जो केमिकल वाली दवाओं को डालना नहीं नहीं था, तो हमने उसको नहीं डाला, तो इसी कारण पाला मार दिया। और कुछ जो जैविक तरीका अपनाना चाहिए था वो भी हमने नहीं अपनाया, तो उसकी वजह से जो है चीज़ें गड़बड़ हो गई। बट ठीक है, ये आलू के खेत कुछ गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे ये जो तीसी देख रहे हो ना, तीसी इसको फ्लैक्सीड कहते हैं। अलसी का बीज जो होता है ना, जिसके लड्डू वगैरह बनते हैं, अलसी के बीज बहुत फ़ायदा होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बहुत सारे कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस बहुत भर भर के होता है। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये जो है ना ये अलसी के पौधे हैं। तो ये इनका इनका जो भी लगा रखा हमने, आप लोग देख रहे हो, काफ़ी कैमरे में तो बहुत दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बो रखा है, बड़ा बड़ा। बट ये बहुत थोड़ी मात्रा में ही है, और इसमें वो फूल लगना शुरू हो गए हैं, फल भी लगेंगे। हमने कुछ टमाटर के पेड़ लगा रखे थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कुछ बैगन के पेड़ भी लगा रखे थे। तो बैगन की पेड़ की ग्रोथ बहुत कम है। ये लहसुन का वो है, डिपार्टमेंट है, ये लहसुन लगा रखी है हमने। तो ये तो लहसुन की ग्रोथ ठीक ठाक है, यहाँ वाली 3 क्यारी। और ये चौथी क्यारी है, इसमें घास बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो ये वाला देख रहे हो, इसमें घास बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसी कारण ये जो है गड़बड़ हो गई। मूली हमने बहुत अच्छा खाया। और ये जो है, ये जो देख रहे हो भी गाजर है, अभी इसको लग रहा है मेरे को समय लगेगा गाजरों को होने में। मूली मैं आपको दिखाता हूँ, चुकंदर भी लगा रखा है, चुकंदर भी अभी बहुत ये देखो, ये जो है मूली है, ये मूलियाँ हैं, और मूलियाँ बहुत सारी लगा रखी हैं, और तकरीबन 4-5 किलो तो हम घर पे भी ले गए। मूली मूली की अच्छी ग्रोथ थी। ये सब मूलियाँ हैं, आप लोग देख रहे हो। जो मेढ़ी है ना, जो मेढ़ी बीच बीच में जो हमने वो दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, ये सब मूलियाँ हैं। इधर जो है ये सब मूलियाँ हैं। और इसमें ही हमने वो चने भी लगा रखे हैं, चने का भी हमने कुछ इसमें लगा रखा है। और जब हमने चने का वो किया ना, क्या नाम है उसका, देखो चना बीच बीच में, अलसे के बीच में चना भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चना जो है को जब हमने वो किया, उसको क्या कहते हैं, प्रूनिंग की उसकी, तो चने की ग्रोथ थोड़ी सी फैली है, थोड़ी यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा। ये जो चना जो है थोड़ा सा वो हुआ है, घना हुआ है, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा घना हुआ है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला है वो चने की प्रूनिंग का, है ना।
और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कुछ प्याज भी ला के अब इस समय लगा दिए हैं। ये जो है ये प्याज है, अभी हमने जल्दी 4 दिन पहले बोया है, हल्का पानी दिया हुआ है, फिर इसमें पानी देना। प्याज है तो प्याज भी हमने बो दिया है। क्यारी बहुत लंबे समय से खाली पड़ी थी। और मैं आपको दिखाता हूँ गोभी। भैया गोभी तो हमारी तैयार है एकदम, मतलब तैयार इन द सेंस हो जाएगी तैयार। और यहाँ पे जो है ना, ये हमने कुछ मोबाइल से देख करके ये क्या नाम है कि मूली के बीज तैयार करने का प्रयास किया। अब देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। 4 दिन पहले ही लगाया है। अब जैसी इसकी जड़ें फैलेंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोग देखो, ये गोभी है, ये हमारी गोभी है जनाब। ये देखो गोभी लग गई हैं इसमें, अभी इसमें छोटी छोटी हैं। इसमें देखो, इसमें बहुत छोटी सी पुत्तू पुत्तू सी है। ये गोभी हैं, तकरीबन 10 पेड़ 15 पेड़ गोभी के हैं। ये देखो इसमें भी गोभी है, ये गोभी का देखो 10-15 पेड़ गोभी का है। उधर हमने पत्ता गोभी भी लगा रखी है, देखो ये पत्ता गोभी है। तो पत्ता गोभी का भी रिस्पांस बहुत तगड़ा है, मतलब ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है जितने पेड़ लगाए थे आराम से निकल जाएगा। इधर कुछ हमने टमाटर लगा रखी है। और ये जो है ये भी टमाटर इसमें कई पेड़ हैं। ये मेथी है, फूल लगना शुरू हो गए हैं। उधर जो है बीच में हमने धनिया लगा रखा है, वो भी अच्छा है। इधर बैगन के 1-2 प्लांट लगा रखे हमने। ये जो देख रहे हो ना, ये बैगन है, ये बैगन है। बहुत छोटे हैं, ग्रोथ बहुत धीरे हो रही है, बट ठीक है। आई थिंक कि समय लगेगा इनको होने में। इधर कुछ हमने 10-12 पेड़ और टमाटर के लगाए थे, जो कि ग्रोथ अच्छी है इन लोगों की। इस गर्मी वगैरह में हमें अच्छा टमाटर देंगे, ठीक है, अच्छा है। और इधर हमने कुछ मेथी लगाई थी। पालक हमने खूब अच्छा खाया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाया लेकिन अच्छा खाया। इसमें मूली भी है। और यहाँ पर वो होते हैं एक तरीके की, क्या नाम है ये पौधा, किस चीज़ का, बकला कहते हैं हमारे यहाँ, नहीं पता इसको, इसका एग्जैक्ट शब्द क्या है। तो हम इसे बकला कहते हैं। और वहाँ पर भी कुछ हमने छोटी सी क्यारी में अलसी लगा रखी है, फ्लैक्सीड। तो ये सब इन चीज़ों का ये जो अपडेट है, छोटा सा 5 मिनट की वीडियो हो गई, ये छोटा सा अपडेट है। मैं आपको सरसों के खेत दिखाता हूँ एक बार। सरसों भी हमारी इस बार बहुत गड़बड़ हुई थी, बट उसकी प्रूनिंग हमने की इस बार। प्रूनिंग इधर कोई नहीं करता है, तो इस बार हमने प्रूनिंग करने का प्रयास किया है। और पता नहीं क्या रिस्पांस रहेगा। हालांकि बिना प्रूनिंग के ही मैं देख रहा हूँ कि लोगों के जो सरसों के वो हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब डंटी फेंकी है। डंटी मतलब समझ रहे हो, जो उसमें से वो निकलते हैं बहुत सारे, वो जो ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस बिना प्रूनिंग के ही बहुत सारी निकली हैं। मैंने प्रूनिंग की है, तो आई डोंट नो कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और ऊपर से पुराना बीज था, कोई खाद यूरिया नहीं डाला। पानी भी हमने बहुत ही वो उसको मतलब बहुत ही अजीब तरीके से दिया था। पहली बार छिड़काव किया था, फिर दूसरी बार हमने इसमें भर के पानी दिया था, और वो भी बहुत अच्छे से पानी नहीं दिया था। बट ये हमारा सरसों का खेत है, इसमें बहुत सारे देखो ये पेड़ देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये कितना छैला हुआ है, छैला इन द ब्रांचेस देखो इन सब की। और हमने इसमें कुछ प्रूनिंग भी की हुई है। और मतलब ठीक है, बट मतलब उतना अच्छे से तो नहीं दिख रहा है रिस्पांस, बट ठीक है। जैसा पुराना बीज था और यूरिया DAP नहीं डाला हुआ था इसमें, ठीक ठाक रिस्पांस है। और इसमें कुछ मटर के भी, ये देखो ये जो सफ़ेद फूल दिख रहा है ना आप लोगों को, ये तो अलसी वाले हैं। ये इसमें भी अलसी लगा रखी है। और ये मटर के कुछ पौधे हैं, इसमें जगह जगह आपको सफ़ेद फूल दिख रहे होंगे, तो ये मटर के ही पेड़ हैं। और इसमें भी अच्छा, हमने तकरीबन 200 ग्राम के आसपास मटर डाला था, और बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है, बट ठीक है भैया, हम नए नवेले हैं खेती करने वाले, तो उस हिसाब से ठीक है, सेटिस्फाई हैं। तो ये सब सारी अपडेट हैं, बिना यूरिया केमिकल और बिना DAP डाले वाले हमने इतना अच्छा रिस्पांस लिया है, ठीक है। और तो ये चीज़ें जो है एक्साइट करती हैं बिना केमिकल के। अब ये जितने दिन खाएंगे, जब तक ये रहेगी हमारे पास, आलू भी जब तक रहेगा हमारे पास, जितना भी रहेगा, कम से कम 2 महीने ही, हमें साल भर तो केमिकल से भरा हुआ सामान खाना ही है। बिस्कुट नमकीन सारे केमिकल से, GMO वाले ही आ रहे हैं, उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड्स तो आपको नहीं पता किस भयंकर लेवल पे डाले जाते हैं, है ना। ये देखो ये सब हाइब्रिड भी हैं, ये हमारे बगल में सब हाइब्रिड भी हैं, छोटे छोटे हैं और खूब लदा हुआ है पेड़। ये देसी बिया है ना। ये फ्लैक्सीड भी इसमें हमने कुछ डाल रखी है। तो ये रिस्पॉन्सेस जो भी हैं, तो जो भी आप मार्केट वगैरह से ख़रीद रहे हो, जो भी बिस्कुट खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, सब GMO है सब। उसमें इतने भयंकर लेवल के पेस्टिसाइड्स, जीवाणु कीटनाशक, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये केमिकल के नाम पे इतना डाला गया है ना, कि आज नहीं तो कल वो चीज़ें हमें नुकसान करने वाली हैं। तो एटलीस्ट जो भी हो पा रहा है, प्याज ही बो रखा है तो 2 महीने तक ही खाएंगे प्याज, लेकिन शुद्ध खाएंगे हम, है ना।
वो चीज़, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं और मैंने सोचा कि छोटा सा अपडेट देते हैं। सरसों के खेत बहुत ज़्यादा ही फूले हैं और इसमें ब्रांचेस बहुत अच्छी निकली हैं। ये भी हाइब्रिड बिया ही लग रहा है। पता है हाइब्रिड बिया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गहरे रंग का होता है, उसका जो फूल होता है बहुत गहरे पीले रंग का होता है। और जो थोड़ा सा देसी होता है, मेरे को लगता है थोड़ा सा उसमें एक है ना, एक जो है ना जेन्युइन चीज़ में, एक देसी चीज़ में और एक हाइब्रिड आदमी में पहचान दिख जाती है। तो सेम चीज़ वही है कि एक असली और एक नकली चीज़ में पहचान अपने आप पता चल जाती है। एक आदमी कॉन्फिडेंट हो रहा है, एक आदमी कॉन्फिडेंट होने का दिखावा कर रहा है, पता चल जा रहा है ना। एक आदमी जेन्युइन, एक पहल है ना, बचपन से ही कॉन्फिडेंट है, उसके भीतर कॉन्फिडेंस वो है ना, स्वाभाविक है, अपने आप का ही है कॉन्फिडेंट, उसका पैदाइशी कॉन्फिडेंट है उसके पास, और एक आदमी पैदा करता है तो उसमें दिख जाता है। तो यही चीज़ सेम सेम यहाँ पर भी हो रही है। तो मौसम आज का बहुत सुहावना है, धूप निकली हुई है, पतझड़ का मौसम शुरू हो रहा है। साइकिल चला करके जाने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। मैं ऐसे कर लेता हूँ, साइकिल चलाने पर हवा वगैरह लग रही है, बहुत अच्छा। देखो ये जो है ना, यहाँ तीसी जो है, यहाँ पे जो अलसी के बीज हैं, इन लोगों ने भी लगा रखा है, लेकिन इन लोगों ने हाइब्रिड लगा रखा है कुछ, मैं देख रहा हूँ। तो इसमें जो है नीले नीले रंग के फूल निकले हुए हैं। जो देसी बीज होते हैं ना, मैंने देखा, मैंने सेम भी लगा रखी थी सर, फली होती है एक सेम करके, उसका भी जो बीज होता है ना, बीज होता है जब वो फूलता है, फलता है, तो उसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, बाकी जो होते हैं रंग बिरंगे, नीले रंग के, हरे रंग के, पता नहीं अजीबोगरीब होते हैं। तो इससे पहचान होती है, जो सत्य होता है वो सफ़ेद रंग का ही होता है, समझ लो। जो राष्ट्र ध्वज है इसमें सफ़ेद जो है ना, वो सत्य और शांति का ही प्रतीक है। तो जितने भी आपके शुद्ध देशी चीज़ें होंगी वो बिना मिलावट के होंगी, कोई रंगहीन नहीं होंगी, वो बिना रंग के होंगी। आजकल हाइब्रिड चीज़ें वो पैदा हो रही हैं, तो उनमें कोई स्वाद नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के तहत जो है हमने ये वीडियो बनाई है जनाब। और बाकी और सब तो बढ़िया है ना। हम वीडियो बनाते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, आप देखो चाहे मत देखो, हमें अपना काम करना है ना। और अप्रोचेस वगैरह हो रहे हैं, काम हो रहा है इन चीज़ों पे, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। यू डोंट नो कि मैं किस लेवल पे, अगर मैं बात करूं कि जब मैंने पहली बार मैं बोला था मैंने आपसे कि भैया हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली विश्वास मानो हम बहुत कुछ नया कर चुके हैं। हमने अभी तक, पता जब से हमने 60 लोगों को, वैसे तो हम अगर गिने तो हमने 100 लोगों को अप्रोच कर दिया होगा, मतलब आदमी और औरत सब मिलाएं तो। अप्रोच इन द सेंस की बात करने की कोशिश, ये ना समझे कि साला जा करके उसको हम जो है ना अपने प्रेम का पत्र दे रहे हैं, या प्रेम का वो दे रहे हैं, क्या नाम है कि उसको क्या कहते हैं, प्रेम का आवेदन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अप्रोच इन द सेंस की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को किस ढंग से एंगेज करके रखना है वो हम सीख रहे हैं। हमने कभी भी किसी बूढ़े से, किसी बच्चे से, यहाँ तक कि बच्चे से भी बात करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक बच्चे को अपने साथ 5 मिनट रोक करके रखना, उसके चेहरे पर एक स्माइल के साथ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हम सीख रहे हैं। और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल, लोगों को आधे घंटे तक रोक के रखा है हमने, लोगों के साथ आधे घंटे हमने चलाया है लिटरली। और इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, इसमें लड़के भी शामिल हैं, इसमें बूढ़े भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। तो 100 अप्रोचेस किए हैं, इसमें से तकरीबन 50 तो लड़कियां ही होंगी, 50 में बूढ़े बच्चे और ये लोग भी होंगे। तो 2-3 महीनों में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, लड़कियों से भी, बच्चों से भी, बूढ़ों से भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, है ना। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अगर इसी तरीके का डोपामिन हिट मिलता रहा, अभी तो बहुत बड़ी सक्सेस हाथ नहीं लगी। जो क्वालिटी ऑफ वुमेन होती है ना, जो क्वालिटी की विमेन होती है, उसको हमने अप्रोच नहीं किया। वो हम अप्रोच चाहते हैं कि वहाँ से फिर मैं एक बड़ा डोपामिन हिट चाहता हूँ। जब वहाँ से एक बड़ा डोपामिन हिट मिलेगा, कुछ रिस्पांस मिलेंगे, नंबर वगैरह मिलेगा, हम फिर कभी मिलेंगे, डेट वगैरह पे जाएंगे, तो वो चीज़ें जो होंगी तो फिर एक बड़ा डोपामिन हिट मिलेगा, उसका वेट कर रहा हूँ। अभी तक तो वो छोटे लेवल पे ही हो रहा है ना। BA BSc MA इसी टाइप के ही, इसी कैटेगरी के लोगों का अप्रोचेस कर रहे हैं हम। बट हम चाहते हैं कि मेरी एज 25-26 साल की है, 27 साल की होने वाले हैं हम, तो मैं चाहता हूँ कम से कम एटलीस्ट 25 और 26 साल की एक सुंदर कन्या को हम अप्रोच करें, ताकि कॉन्फिडेंट बूस्ट हो, है ना। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ चाहिए, वो तो रहता ही है भैया, है ना। मन में एक वो ख्याली पुलाव तो पकते ही हैं, बट मेन काम है कि अपने आप को मैं यहाँ पर एक शिक्षा दे रहा हूँ, लर्निंग दे रहा हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ ना, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ये भी है ना। उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ये भी है कि हम कुछ अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं,
तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ये भी है, जो कि मेरे को एक पब्लिक के प्रति है ना कॉन्फिडेंट किस तरीके से पब्लिक के बीच में भी जाकर के कॉन्फिडेंस है ना रखना है, वो चीज़ नहीं चाहता कि कल मैं अगर 500 लोगों के बीच में खड़ा हूँ तो मेरे को हेजिटेशन हो रही है किसी से बात करने में, और लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कोई प्रश्न पूछे या फिर कोई कुछ करे, है ना, तो वो मेरे चेहरे पर एक सिकन तक ना लाए, है ना, कि मेरे को ऐसा रैंडम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो मैं पब्लिक के बीच में जा करके मैं कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लाउड होकर के बात करता हूँ, भीड़ में खड़े होकर के। तो ये अपने आप को टेस्टिंग जो होता है ना, वो अपने आप को एक टेस्टिंग से गुजार रहा हूँ कि मैं अपनी पोटेंशियल को कितना वो कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, बात उसकी है। तो उसी का प्रयास है, और रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे लेवल के हैं, रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे लेवल, क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं साले। हम सुबह कई दफ़ा 10 बजे 12 बजे निकलते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं। साइकिल 5 घंटे हमने चलाई, 5 घंटे में 10-15 अप्रोचेस करी, है ना। तो वो मेरे को बहुत हिट देता है। जैसे अभी मैं फिर आज संडे है, फिर मैं निकलने वाला हूँ, है ना। फिर मैं आज जाऊँगा कहीं मुक्तिपथ, कहीं आसपास जहाँ पे भी एक भीड़ वाला माहौल हो, वहाँ पे जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ थ्योरी करेंगे, है ना, कुछ चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ मेरे को हिट दे रही है। अब मैं पता है कि वीडियोस कम देखता हूँ, और जाकर के वहाँ पर प्रैक्टिकल सीखने का ज़्यादा प्रयास रहता है कि वहाँ पर क्या क्या डाउनफॉल्स आ रहे हैं, वहाँ पर कौन सी बात किससे नहीं कहनी चाहिए थी कि और हमारी बात बढ़ती, क्या क्या मतलब जो भी उतार और चढ़ाव हैं उनको बारीकी से अध्ययन कर रहा हूँ मैं, एक तरीके से आप ये समझो। और वो उन अध्ययनों के दौरान कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, कुछ बेकार भी मिल रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मेन दिक्कत एक चीज़ ये चल रही है कि इनकम का कोई सोर्स नहीं मैं जनरेट कर पा रहा हूँ। ये चीज़ मेरे साथ आज से 2-4 साल पहले भी प्रॉब्लम थी, और वो अभी भी प्रॉब्लम है। ये मेरी समस्या ख़त्म ही नहीं हो रही है। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए जो इनकम का सोर्स है, जो 5-10 हज़ार रुपये महीने के वो है, मैं इतना तक अपने लिए नहीं निकाल पा रहा हूँ, है ना, कि ताकि जो कि मेरे फैशन पे, है ना, कि आप बाहर भी निकल रहे हो साले ऐसे जा करके वैसे जा करके, है ना, सड़ा हुआ कपड़ा पहन के बिना इत्र लगाए। आज का समाज यही मांगता है, आज के लोग यही मांगते हैं। तुमको तभी अच्छा माना जाएगा जब तुमने अच्छा, भाई अपीयरेंस मैटर करता है ना। सबसे पहले तो आदमी फर्स्ट अपीयरेंस ही देख रहा होता है ना, कि सारे तुम दिख कैसे रहो। तो कहीं से इनकम का सोर्स नहीं है ताकि हम अपने कपड़ों पर, कुछ अपनी चीज़ों पर पैसे खर्च कर पाएँ, ताकि है ना और ज़्यादा एक है ना कॉन्फिडेंस, जैसे ये सब भी कॉन्फिडेंस बूम करती है ना, जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप अपने को समय देते हो, है ना, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा सा सेंट लगाते हो, अच्छी घड़ी पहनते हो। तो ये पहले मेरे लिए मैटर नहीं करती थी, अभी भी मैटर नहीं करती हैं, है ना। अगर तुम्हारे भीतर बहुत भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस है, बट ये जो चीज़ें होती है ना, जो फिजिकली या फिर जो तुम है ना एक माइंड के लेवल पे जब है ना तुम मेंटली फ्री होते हो, इन द सेंस कि पैसों से, कि अभी तुम्हें निकलना है तो साले तुम्हें चिंता नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा का व्यवस्था कहाँ से करें, कहीं घूमना है, अभी तुम्हें जाना है 100 किलोमीटर, आज तुमने टारगेट बनाया कि 100 किलोमीटर के एरिया में हम जाएंगे और क्वालिटी ऑफ वुमेन्स को अप्रोच करेंगे, है ना। तो वो चीज़ तुम्हें ना सोचनी पड़े। तुमने गए, तुम पेट्रोल पंप पे गए, तुमने भैया अपना पेट्रोल भरवाया, पूरा टंकी फुल करवाई, अब निकल गए अपने। खाने की भी चिंता नहीं है कि साला पैसा नहीं है, कहाँ पे रुक करके खाएंगे, वो चीज़ भी चिंता नहीं है तुम्हें, है ना। वो भी तुम जो है निकल रहे हो, किसी रेस्टोरेंट पे रुके खा लिया, और आने की भी चिंता नहीं है। इस लेवल पे फ्रीडम होनी चाहिए। वो चीज़ मेरे साथ नहीं है, उस चीज़ का रिग्रेट है मेरे को। वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है, क्या किस दिन का वेट हो रहा है मेरे साथ, मेरे को नहीं पता है। तो जब अगर तुम गए भी वहाँ पर तो नहीं, अगर आप आए कहीं होटल देख करके अपना रुक लिए भैया, 1000, 1500, 2000 में दे करके, इतनी कम से कम फ्रीडम हो साले, इतनी कम पैसों की फ्रीडम हो तुम्हारे पास, अब वो चीज़ अभी हमारे पास नहीं है। तो मेन दिक्कत ये पड़ जा रहा है। इस कारण और ज़्यादा थोड़ा सा है ना मेरा वो कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है। मैं क्लब्स वगैरह में भी जाना चाहता हूँ। अब तुम लोगों को बेढंगा लगेगा, मैं पब्लिक है ना, कि मैं मतलब ना मैं सिनेमा हॉल्स में भी जाना चाहता हूँ। मैं दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ना चाहता जहाँ पर मैं जा करके पब्लिक के साथ इंटरेक्शन ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे पता है कि मैं बहुत कुछ सीखने की बात कर रहा हूँ, एक समाज को सीखने की बात कर रहा हूँ। जब 10 लोगों से, 50 लोगों से, और 10 कैटेगरी के, 10 श्रेणी के लोगों से, अमीर गरीब, है ना, लोगों से बात करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि साला असली समाज में चल क्या रहा है, लोग किस ढंग से सोचते हैं। अगर कोई पिक्चर भी देखने गया मैं, तो पिक्चर को देखने का तरीका क्या है, लोग क्या पिक्चरों की गुलामी को देख रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है, समझ रहे हो। सीखने के अपने अपने ढंग हो सकते हैं, मेरा सीखने का अलग ढंग है। किसी ने कहा था अगर तुम सत्य के प्रेमी, तो फिर क्लब, पब्स और फिर साला सिनेमा हॉल तुम्हें बिगाड़ नहीं पाएगा।
तुम जो सीखना चाहते हो ना, जो तुम्हारा चश्मा है, जिस चश्मे से तुम जीवन को देखते हो, उसी चश्मे से तुम साला पब्स को भी देख लोगे, उसी चश्मे से तुम एक स्त्री को देख लोगे, एक पुरुष को देख लोगे, एक समाज श्रेणी और तुम एक नाले को भी देख लोगे, है ना। एक जागा हुआ आदमी वो साला गंदगी में भी एक खिले हुए फूल को देख लेता है, और एक मुरझाया हुआ आदमी लाख तुम फूल लगा लो, वो गंदगी की तरफ ही निशाना उसकी आंखें जाएंगी। तो आपकी आंखों में क्या बसा है, किस ज्ञान की दृष्टि से आप अपने जीवन को देखते हो, क्या अज्ञान की दृष्टि से देख रहे हो या ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हो। तो ज्ञान अज्ञान ही निर्णायक होंगे कि आप क्या सीख करके आओगे। ज्ञान ज्ञान खोज लेता है और अज्ञान अज्ञान खोज लेता है। एक साधु पुरुष साधुता की संग पकड़ लेता है, एक असाधु पुरुष कामियों और असाधुओं की संग पकड़ लेता है। कई दफा साधु इतना ज्यादा अपने संकल्प में दृढ़ होता है, अपनी चीजों में इतना ज्यादा संकल्पित होता है, मैं तेज बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, कि वो जो है उसको फर्क नहीं पड़ता है, साधुओं का भी फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस समाज में जाता है उस समाज को ही अपना बना लेता है। हर समाज उसी का समाज हो जाता है, हर दुनिया उसी की दुनिया हो जाती है। भीड़ भी उसको परेशान नहीं करता, समाज भी उसको परेशान नहीं करता। क्लब्स पब्स और वो, मैं ये नहीं कहता कि मैं साधु हूँ, बट मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मेरे जाने का जो औचित्य है, जो जाने का मेरा वो विचार है, अगर वो बहुत बढ़िया है, वो भीतर के ज्ञान से आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को करना, बट कुछ चीज़ें बाध्य करती हैं, बाहरी चीज़ें भी, और बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है इन चीज़ों का। मतलब ये नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं तो साले एकदम मरे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बट ठीक है, काम कर रहे हैं चीज़ों पे, कुछ अच्छा रिस्पांस मिला तो ऐसा भी नहीं कि जा करके इतना ज़्यादा ही हमको परेशान कर रहा है कि हम जा करके, हमें पब्स जाना इतना परेशान कर रहा है कि हम जा करके कहीं गुलामी करने लग जाएं अपनी स्वतंत्रता को छोड़ करके। नहीं, पता है किसी ने एक सुंदर बहुत कविता है, एक लड़की है कि पता नहीं वो किसने लिख रखी, इतनी सुंदर कविता है ना, तुम्हें पता चलेगा जब तुम लॉकडाउन में कैद थे ना, जब तुम अपने जीवन में कैद हो जाते हो, जब सारी फ्रीडम और सारी स्वतंत्रता खो जाती है ना, तब तुम्हें मुक्ति का एहसास होता है। जैसे ही तुम्हें हॉस्टल में डाला जाता है तब तुम्हें पता चलता है कि घर की ज़िंदगी कितनी सुहावनी थी, 2 रोटी कमी मिलती थी। साला इधर क्या नाम है कि हॉस्टल में बढ़िया खाने को मिल जाता है, अब नहीं मिलता है हॉस्टलों में भी, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया हॉस्टल में गए, खाने को बहुत बढ़िया मिल जा रहा है और हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक बंधे हुए समय के अंतर्गत ही तुम काम कर रहे होते हो। तो तुम्हें समझ में आता है कि वहाँ पे कितना भी था, काम भी कर रहे थे, यही सारे काम थे, लेकिन वहाँ पर बाध्यता नहीं थी। तब उस स्वतंत्रता का, और स्वतंत्रता पता है तुम्हारे भोजन से भी बहुत ऊंची चीज़ है। पेट भरता है फिर स्वतंत्रता की तलब लगती है। जब तक पेट ना भरा हो तब तक पेट का ही सुख परम सुख मालूम हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही तुम पेट भरते हो, जैसे ही तुम ना रोटी कपड़ा मकान की स्थिति पूरी होती, तब तुम्हें वो जो ना अपने संबंधों की जो कटुताएं हैं वो दिखती हैं। जब तुम्हें सेक्सुअलिटी की जो वो संवेदनशीलता है वो तुम्हें समझ में आती है, तुम्हें प्रेम का आभास समझ में, तुम्हें एक मित्रता की कीमत समझ में आती है। और जब तुम रोटी कपड़ा मकान में फंसे हो, तुम साले मित्रता के बारे में खाक नहीं सोचोगे। मैं जो सेक्सुअलिटी की इंटीमेसी होती है, जहाँ पर 2 लोग एक्चुअली में शरीर से नहीं मन से जो आत्माओं का मिलन होता है, वो सेक्स में नहीं होता है, सेक्सुअल इंटीमेसी में होता है ना। वहाँ पर वो चीज़ें वो समझ में आता है जब हम रोटी कपड़ा मकान से ऊपर, और हम सभी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं, तभी तो हम सभी परेशान हैं ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर देता हूँ मैं, तो वो चीज़ है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, वो किसी को बांटना नहीं चाहते हैं अपनी सुख सुविधाएं, उसी में कैद रहते हैं और उसी में कैद होकर के मर जाते हैं। कभी भी अपनी कैटेगरी को लोग छोड़ नहीं पाते हैं, अपनी श्रेणी को छोड़ नहीं पाते हैं। वो अपने ही ढंग के कपड़े पहनने वाले लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। वो अपने ही, या तो एक बहुत गरीब आदमी है जो कि बहुत अमीर आदमी को पकड़ना चाहता है, और वो कभी हो नहीं पाता है, बहुत कम होता है, बहुत लिटरली बहुत कम होता है। लेकिन जो 2 सेम कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी मित्रता होती है ना। एक समाज ने वो ये भी हमको पकड़ा दिया है। तो लोग अपनी कैटेगरी को, अपने बंधन को और अपनी जो बॉन्डेज है, अपने सर्कल को छोड़ नहीं पाते हैं। अपनी जो हाई क्वालिटी की सोसाइटी है, वो लो क्वालिटी की सोसाइटी से बात ही नहीं करना चाहती है, मिलना ही नहीं चाहती, उसकी गली से नहीं गुजरना चाहती है। एक पैसे वाला आदमी एक सामान्य आदमी के पास बैठना नहीं चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता है। क्या पता वो सामान्य आदमी साले ज्ञान में तुमसे सर्वोपरि हो, तुम पैसे में सर्वोपरि हो, है ना। तो ये जो समाज का जो लेन देन चलना चाहिए था, वो इस पिक्चरों ने, इन चीज़ों ने बंद कर दिया है, एकदम हमें एकदम कैद कर दिया है।
है ना। एक हाइब्रिड बिया एक देसी बिया के पास में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का हाइब्रिड बिया पैदावार तो बहुत दे रहा है लेकिन क्वालिटी उसमें नहीं है। एक देसी बिया है वो पैदावार कम दे रहा है लेकिन क्वालिटी बहुत उसमें है, तो संगत से असर पड़ता है। क्या पता हाइब्रिड बिया के भी जीवन में कुछ परिवर्तन हो देसी बिया के पास रह करके। हालांकि देसी बिया तो बहुत गरीब है भैया, नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में, वो गुण में, वो स्वाद में, वो सुगंध में बहुत बहुत अमीर है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। तो ये कुछ इंटीमेसी वाली बातें हैं हमारी। और ये पता है, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और लिटरली इतनी अच्छी बातें निकल रही थी ना, इतनी सुंदर बातें निकल रही थी ना उन 3-4 लड़कों के बीच में। 2-3 लड़के थे और बस ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। फिर हमने अपनी बात शुरू की और इतना लोगों उन दोनों तीनों चारों को अच्छा लगा ना। लिटरली 1 घंटे हमने उनसे कॉन्वर्सेशन की और इतना संतुष्टि से भरा, मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई था ना उनको वो चीज़ बोल करके। मनुआ की रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना चाहिए था, बट कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब इन चीज़ों से दूर रहें तो ही अच्छा है, तभी फूल खिलता है। जहाँ मेरे मन में एक थॉट आता ना कि रिकॉर्डिंग चालू कर दो बेटा, साउंड रिकॉर्डिंग चालू कर दो, तुरंत मेरा फ्लो बिगड़ जाता। तुरंत जो है ना, जो चीज़ें एक अंतःकरण से निकलने वाली थी ना, वो बाहरीकरण से निकलने लगी, बाह्यकरण से निकलने लगेंगी, और वो मैं नहीं चाहता था। तो ये चीज़ें फ्लो में निकल जाती है। और बहुत सुंदर, बहुत यार, क्या वो वक्तव्य है ब्रो, क्या वो चीज़ें हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ एक देसी बीए के गुण के बारे में, जो एक अमीर आदमी नहीं देख पाता है, जो एक पैसे से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ आदमी नहीं देख पाता है, जिसने अपने सामने 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की एक दीवार खड़ी कर रखी है, उस दीवार के परे जा ही नहीं पाता है, और साले कभी किसी एक सामान्य आदमी के साथ किसी पंगत में बैठ करके भोजन नहीं कर पाता है, उसके साथ कभी कुछ अपने जीवन के असली मोमेंट्स शेयर नहीं कर पाता है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम बात समझ रहे हो जनाब। तो ये सारी बातें हैं ना। और मौसम बहुत गांव का सुनहरा है। आप देखें, ये पीपल का वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष है। ये जो पीपल का वृक्ष है बहुत पुराना वृक्ष है। मेरे को अभी बचपन से ये मेरे को याद है। इस वृक्ष, मतलब वृक्ष का होश है मेरे को बचपन से। ये जो आम का वृक्ष देख रहे हो, ये बचपन से ही है। जब साले मैं 1 में 2 में यहाँ पर एक आंगनवाड़ी स्कूल था, वहाँ पर मैं पढ़ता था, तब का है ये स्कूल। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ थे, हम यहाँ पर आम तोड़ने आते थे। मोमेंट्स होते हैं जिनको अब भुला नहीं सकते। ये गलियाँ, ये चौबारे है ना, ये चीज़ें कहाँ मिलने वाली। जीवन बीत जाता है और कई दफ़ा हम किसी किन्हीं क्षणों में किन्हीं लोगों के पास बैठना चाहते हैं लेकिन नहीं बैठ पाते हैं। फिर जब वो बिछड़ जाते हैं, वो समय गुजर जाता है, तो फिर उनकी याद आती है। और पता है, कुछ मोमेंट्स अभी भी बहुत ख़ास है हमारे जीवन में, जिनको हम जीना चाहते हैं, लेकिन पता अभी हम उनकी वो नहीं करेंगे, हम उनकी अभी वो कोई चिंता नहीं करेंगे। हम चिंता तब करेंगे जब वो 2-4 महीने में भूल जाएंगी, फिर 2-4 महीने बाद याद आएंगी। कुछ पलों के पास बैठने का मन होता है, मौका भी होता है, समय भी होता है, लेकिन हमें हमारे पास समय नहीं होता है। हमारे पास कुछ और होता है, अपने काम होते हैं, अपने धंधे होते हैं, अपनी दुनियादारी होती है अभी उस, है ना। फिर वो क्षण, वो मोमेंट, वो एक्सपीरियंस बाद में याद आते हैं। तो फिर कुछ कोई बात वो नहीं है ना। वो सबके साथ होता है, वो हर साधु, हर महात्मा, हर इंसान, हर जानवर, हर सबके साथ होता है वो चीज़ें। जानवर भी किसी सुखद मोमेंट को, जहाँ पर उसने एक सुंदर सा मांस खाया था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, बार बार उसी जगह पे आता है। कभी तो वो घटना घटेगी, किसको पता घटेगी कि नहीं घटेगी। अस्तित्व है जनाब, ये है ना। प्रति क्षण अपना रुख बदलता है, प्रति क्षण एक परिवर्तन की दिशा में है, और परिवर्तन दोबारा दोहराए नहीं जाते हैं। जीवन दोबारा दोहराया नहीं जाता है। सोचते हैं सेम सिचुएशन, सेम परिस्थिति, सेम दिन फिर से घट जाए, पॉसिबल नहीं है। क्या पता वही जो पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा था, अगली पार्टी में बहुत एक दुखद पार्टी बीते, वो एक दुखद जो है ना, एक मोमेंट गुजरे, फिर वो पार्टी दोबारा करने का मन ना हो, या वो जीवन, वो फिर वो दिनचर्या, वो चीज़ें वो करने का मन ना हो। क्या पता कई दफ़ा कुछ ऐसा हो कि वही बार बार जीने का मन कर रहा है। तो सेम चीज़, सेम कंडीशन, सेम स्थिति बार बार नहीं होती है ना। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन थी। ठीक है, बहुत लंबी बात कर ली हमने, आधे घंटे बात कर ली, बट कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, ओके, है ना, बाय बाय।